जंगल का सुर्ख आंखों वाला जिन, जंगल का सरख आंखों वाला जन। रात के 45 हो रहे थे। आसमान पर बादल थे, हवा में सर्दी, और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कुछ उनके बीच चल रहा हो। आसिम और उसका दोस्त हमजा एक वीरान जंगल के पास टेंट लगाकर बैठे थे। दोनों ने खूब मछली पकाई, आग जलाई और हंसी मजाक करते रहे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल की आवाजें बदली लगने लगीं, ऐसे जैसे कोई चल नहीं रहा, सरकता हुआ आ रहा हो। हमजा सो गया, मगर आसिम जाग रहा था। अचानक उसने दूर से किसी की आवाज सुनी। आसिम। आसिम चौंक गया। आवाज बिल्कुल हमजा की थी, लेकिन हमजा तो टेंट के अंदर गहरी नींद में सो रहा था। वह आवाज फिर आई, आसिम, इधर आओ। आवाज कभी दाईं तरफ से आती, कभी बाईं तरफ से, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई और चीज उसे बुला रही हो। आसिम ने टॉर्च उठाई और जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल अंदर से बहुत शांत था, इतना शांत कि अपने कदमों की आवाज भी खतरनाक लग रही थी। फिर अचानक एक पेड़ के पीछे से दो लाल आंखें जलती हुई निकली। आंखें इतनी लाल जैसे अंगारे, और इतनी गहरी जैसे किसी ने रात की रोशनी निगल ली हो। वह चीज धीरे से बोली, मैंने तुम्हें बुलाया है, डरो मत। आवाज बिल्कुल हमजा की थी, लेकिन उसका जिस्म लंबा, काला और धुएं जैसा। आसिम पीछे हटा। वह चीज आगे बढ़ी, जमीन पर चलते हुए नहीं, हवा में तैरती हुई। आसिम ने हिम्मत करके कहा, तो हमजा नहीं है तो कौन है? वह चीज मुस्कुराई, मुस्कुराहट जो इंसान नहीं दे सकता। मैं इस जंगल का रखवाला हूं। लोग मुझे लाल आंखों वाला जिन कहते हैं। जिन ने हाथ बढ़ाया, हाथ जिसके नाखून नुकीले और शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। आसिम 2 कदम पीछे हटा, जिनकी लाल आंखें और रोशन हो गईं। अचानक दूर से फजर की अज्जान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अजहान सुनते ही जिन ने एक चीख मारी। उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा, आंखें अंगारे की तरह बुझने लगीं, और वह आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसने लगा। आखिरी लम्हे उसने आसिम की तरफ देखकर कहा, अजहान, यही चीज मुझे रोक देती है। और वह पूरी तरह नजरों से गायब हो गया। आसिम दौड़ते हुए वापस हमजा के पास आया। हमजा हैरान खड़ा था। यार, तू कहां था? मैं तो अभी जागा हूं। आसिम की आंखों में खौफ था, क्योंकि जिस आवाज ने उसे बुलाया था वह हमजा की नहीं थी। वह जिन इंसानों की आवाज में बात करता था। सबक, तन्हाई और जंगल